ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को हमारा एडवर्टाइजिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था फाइनली। तो हमारे 20 चैप्टर मार्केटिंग के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। क्लासेस सीरीज वाइज चल रही हैं और मेरे 12 चैप्टर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार कर दी है आपके लिए। अब जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आगे की प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 21st चैप्टर मार्केटिंग का, जो कि है पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि सेलिंग बेसिकली क्या होता है और फिर हम पर्सनल सेलिंग का मतलब जानेंगे, ठीक है। देखो, सेलिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, और मेरी शॉप पे कोई कस्टमर आया, ठीक है। तो अभी क्योंकि गुड्स मेरी दुकान पे रखे हुए हैं तो उसकी ऑनरशिप मेरे पास है। ऑनरशिप को हम पोजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी ऑनरशिप या पोजेशन और उसका टाइटल, ठीक है ना, हम टाइटल भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मेरी हैं। क्यों? क्योंकि अभी गुड्स मेरी दुकान पे है, मैं खरीद के लाई हूँ। तो उन गुड्स की ऑनरशिप, उन गुड्स के जो ऑनर होगा वो मैं हूँ, ठीक है। तो अगर कस्टमर मुझसे कोई प्रोडक्ट लेता है, फॉर एग्जाम्पल उसने मेरे पास से एक टी शर्ट ली, ठीक है, तो अब मैं उसको सेल कर दिया है क्योंकि उसने मुझे पेमेंट की है। अब वो जो ऑनरशिप है, जो टाइटल है, जो पोजेशन है गुड की, वो किसके पास चली जाएगी? कस्टमर के पास चली जाएगी, क्योंकि उसने खरीद लिया है, ठीक है। तो ये किसका पता है? सेलिंग के दो टाइप्स होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। तो ये वाली जो सेलिंग थी ये पर्सनल थी, ठीक है, क्योंकि कस्टमर और जो सेलर है वो दोनों पर्सनली मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने पर्सनली प्रोडक्ट सेल किया कस्टमर को, ठीक है। तो ये ऑफलाइन का एग्जांपल है। लेकिन इम्पर्सनल में क्या होता है? इम्पर्सनल में क्या होता है, जो सेलर है और जो कस्टमर है वो दोनों मिलते नहीं है, लेकिन सेलर प्रोडक्ट को सेल कर देता है, मतलब कर देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप किसी भी आप ऐप को यूज कर रहे हो, नायका को, मिंत्रा को, तो क्या होता है उसमें सेलर डायरेक्टली सेल कर देता है गुड्स कस्टमर को, और कस्टमर को विद इन 7 days और विद इन 4 to 5 days वो रिसीव हो जाता है अपना पार्सल, और कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया इम्पर्सनल सेलिंग का एग्जाम्पल। पर्सनल सेलिंग का एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। तो आई होप सेलिंग का मतलब आपको समझ में आ गया हो क्या होता है। अब हम बुक में से पढ़ते हैं। सेलिंग मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज की भी हम बात कर सकते हैं। टू अ बायर इन एक्सचेंज फॉर मनी। आप गुड्स या सर्विस अपनी सेल कर रहे हो कस्टमर को, और एक्सचेंज में आपको क्या मिल रहा है? पैसे। सेलिंग में भी पर्सनल और इम्पर्सनल, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब पर्सनल सेलिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। पर्सनल सेलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ सेलिंग। ये लोग बोले जो पर्सनल सेलिंग होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है सेलिंग का, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनली कस्टमर से मिलते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग आप सबको पता चल जाती है, वो सजेशन क्या दे रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग and persuading a prospective buyer to buy a product in a face to face situation, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कस्टमर आया, मेरे कपड़ों का शोरूम है, ठीक है। तो वो देखने आया अभी सिर्फ, तो वो कंफ्यूज था कि मैं लूँ या ना लूँ, ठीक है ना। उसको थोड़ा होता है ना कस्टमर्स को कि उनको समझ में नहीं आता कि हम ले या ना ले। तो एज अ सेलर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी सेलिंग में हेल्प करना, मतलब बाइंग में हेल्प करना। मैंने बताया कि इस कपड़े के क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब मैं उसको हेल्प कर रही हूँ और उसको अट्रैक्ट भी कर रही हूँ कि वो मेरा प्रोडक्ट ही ले। तो मैंने उसको समझाया अपनी बातों से, शुगर कोटेड बातों से उसको समझाया, उसको बताया कि आपको ये वाला कपड़ा क्यों लेना चाहिए, इसका बेस्ट प्राइस है, बेस्ट क्वालिटी है, आपको ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी जो सारे बिजनेसमैन बोलते हैं। वही मैंने एज अ सेलर वही लाइन्स मैंने भी बोलने स्टार्ट कर दी, ठीक है।
तो देखो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में यही होता है, हम दूसरे की मन की बात जान लेते हैं और उस हिसाब से हम एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हम परसुएट करते हैं, उनको मनाते हैं कि वो हमारा ही प्रोडक्ट ले। और असिस्टिंग का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग में ये बहुत बड़ा फायदा है। पर्सनल सेलिंग इज अ मेजर प्रमोशनल टूल यूज्ड टू इंक्रीज प्रॉफिटेबल सेल्स बाय ऑफरिंग वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो पर्सनल सेलिंग को एक तरह से मेजर प्रमोशनल टूल बोला गया है। क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फेस टू फेस मिलते हो, और क्या होता है उधर आप जब फेस टू फेस मिल रहे हो, आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो आपका प्रोडक्ट ले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होती है, आपकी सेल्स बढ़ती है, और सेल्स बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। और साथ ही कस्टमर्स की भी वांट्स भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब हम इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, पर्सनल सेलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। आप सभी जानते हैं प्रमोशन मिक्स के एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज और आपका पब्लिसिटी, ये सारे इसके टूल्स होते हैं, ठीक है। इन टूल्स की मदद से हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करते हैं। It renders valuable services to consumer, producer and society। तो पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल है, क्योंकि ये सर्विसेज, इम्पॉर्टेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, आपका प्रोड्यूसर्स को, सोसाइटी को, ठीक है। इट इज़ एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेल्स प्रमोशन इन्वॉल्विंग फेस टू फेस रिलेशनशिप बिटवीन सेलर्स एंड द पोटेंशियल कस्टमर्स। तो घूम फिरा के यही इसका जो मेन फाउंडेशन है पर्सनल सेलिंग की, जो और यही फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट है इसी वजह से जो ये पर्सनल सेलिंग का जो टूल होता है, प्रमोशन का जो टूल होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप फेस टू फेस कस्टमर से मिल रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने यही लिखा है, इट इज़ एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेल्स प्रमोशन। मतलब डायरेक्टली जो कस्टमर मांगेगा आप उसको डायरेक्टली दे दोगे, ठीक है ना, वो आपके सामने खड़ा है। इन्वॉल्विंग फेस टू फेस रिलेशनशिप बिटवीन सेलर्स एंड द पोटेंशियल कस्टमर्स। The objective is not only to sell the product but also to make permanent customers। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि जो कस्टमर आज मेरी दुकान पे आया है, जब भी उसको वाले प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरी ही दुकान पे आए, ठीक है। अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो आपको कस्टमर्स को ऐसी तरीके से आपको एक तरह से हैंडल करना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए कि वो बार बार आपकी ही दुकान पे आके वो सामान ले। तो पर्सनल सेलिंग का मेन मोटिव यही होता है कि सिर्फ अपना सामान बेचना नहीं है, हमें कस्टमर बना के रखनी है आगे तक के लिए भी, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जो पर्सनल सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया, एसेंशियल माना गया है। किस चीज़ के लिए, आपका जो बिजनेस है उसके सर्वाइवल के लिए, कि आप अभी सर्वाइव कर पाए और आगे चल के ग्रोथ कर पाए, ठीक है ना। तो पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रमोशन टूल माना जाता है प्रमोशन मिक्स का। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप कभी कभी किसी शॉप पे फर्स्ट टाइम जाते हो, ठीक है, तो शॉपकीपर को भी पता चल जाता है हमारी दुकान पे फर्स्ट टाइम आए, तो वो लोग क्या करते हैं, और दुकान के मुकाबले जब आप उनको फोर्स करते हो कि हमें और थोड़ा बार्गेनिंग करते हो उनके साथ कि मतलब थोड़ा और डिस्काउंट आप दे दीजिए, तो वो कहते हैं चलो हम दे देते हैं, ना आपका ना हमारा, मतलब बीच में एक अमाउंट वो सेट कर देते हैं, आप दोनों में सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो जानबूझ के आपको देते हैं इतना डिस्काउंट। उनको लगता है कि ठीक है, आज 10 रुपये का या 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जो नुकसान है ये हमारा फ़ायदा करवाएगा फ्यूचर में, क्योंकि ये कस्टमर को जब ये महसूस देगा कि इस इंसान ने 20 रुपये कम किए हैं, थोड़ा कस्टमर की वैल्यू रखी है, उसकी बात की वैल्यू रखी है, तो वो बार बार फ्यूचर में उसी दुकान पे आना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि उसको ये पता चल गया, जो शॉपकीपर है
वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा सेलर भी है, एक अच्छा लिसनर भी है, एक अच्छा इंसान भी है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, मैं एक रीड कर देती हूँ, फिर मैं ना आप ना अपनी एंड से आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ जो भी डेफिनेशन आपकी बुक में क्यों है ना, आप उसको लर्न कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर डेफिनेशंस पूछी जाते तो आपको ऑथर का नाम और उसने जो सी डेफिनेशन दी है आपको वही डेफिनेशन लिखनी चाहिए। अगर आप थोड़ा भी इसको आर कर दोगे या किसी भी टर्म को चेंज कर दोगे तो वो डेफिनेशन कट हो जाएगी बाय द एग्जामिनर। क्यों होगी? क्योंकि जिसने जो सी डेफिनेशन दी है आपको वही लिखनी चाहिए, मतलब होती है वही लिखनी होती है, ठीक है ना, आप कुछ और नहीं लिख सकते। तो मैं रिचर्ड बसक्विक की डेफिनेशन पढ़ रही हूँ आज मुझे क्या हो रहा है। पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्टिंग अ प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ अ प्रोडक्ट पर्सनली, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही हैं, देखो बात तो वही है, आपको बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब डिफरेंट ऑथर है, ये थोड़ा वर्ड्स को घुमा फिरा देते हैं, लेकिन आप कान को ऐसे पकड़िए, चाहे ऐसे पकड़िए, चाहे ऐसे करके पकड़िए, बात वही रहने वाली है, ठीक है। तो एएम ने भी दे रखी है, पर्सनल सेलिंग इज अ ओरल प्रेजेंटेशन इन कन्वर्सेशन with one or more prospective purchase for the purpose of making sales, ठीक है। तो इसकी पिक मैं लगा दूंगी तो आप पढ़ सकते हैं, और फिर मैं नीचे एक पैराग्राफ लिखा है वो पढ़ रही हूँ। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट पर्सनल सेलिंग इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग, कन्विंस करना, लोगों को मनवाना अपनी बातें, द प्रोस्पेक्ट टू बाय द गिवन प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, कस्टमर को मनवाना कि आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विस लो। इट इज द एक्ट ऑफ परसुएशन, परसुएट करना उन्हें। इट इज द एबिलिटी टू हैंडल द पीपल टू डिमांड द प्रोडक्ट, एक ये एबिलिटी है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करे। इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन डिजायर एंड पॉइंटिंग द वे टू देयर फुलफिलमेंट। तो ये एक आर्ट भी है, साइंस भी है, आपको हर चीज के बारे में पर्सनल सेलिंग की मदद से हर चीज के बारे में समझ में आ जाता है कि कस्टमर की डिजायर कैसी है, उसकी फुलफिलमेंट कैसे हो सकती है, उसके नीड्स की, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाती है। इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट ह्यूमन नीड्स इनटू वांट्स, ठीक है। तो जो एक कला होती है कि मतलब ह्यूमन की नीड्स ये है, ठीक है, उसके नीड्स को हमें वांट्स में बनाना है और वो हम ही पूरी करेंगे। द पर्पस ऑफ पर्सनल सेलिंग इज नॉट टू एंश्योर द प्रेजेंट सेल्स अलॉन बट विनिंग अ रेगुलर कस्टमर। जो मेन गोल है पर्सनल सेलिंग का वो ये नहीं है बस आज कस्टमर आए और हमने सेल कर दिया और हम खुद को राजा समझ लगे, नहीं, हमें वन टाइम कस्टमर्स नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म तक के लिए वही कस्टमर्स चाहिए, और मतलब और हम चाहेंगे कि आगे नए भी जुड़े, लेकिन जो पुराने हैं वो हमेशा हमसे ही प्रोडक्ट ले, पुराने तो जुड़े रहे और नए भी हमसे जुड़े और वो भी आगे हमसे ही प्रोडक्ट ले, ठीक है। तो हमारा मेन मोटो ये नहीं है बस आज आया कस्टमर हमने सेल कर दिया बात खत्म, नहीं, हमने ये भी देखना है कि वो कस्टमर रेगुलर टाइम पे हमारे ही शॉप से सामान ले, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन वाला पार्ट भी समझ में आ गया। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।